हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथी लोगों मस्त जबरदस्त तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से साथियों आप लोग मेरे को ऐसे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आज आपको बता दूं कि आज हमारा जो क्वेश्चन है 7वां से स्टार्ट होगा। ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, तो जो भी छात्र अगर मेरे दोस्त बना लिए हैं तो उनके लिए यह फ़ायदेमंद होगा और जो भी नहीं बनाए हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। कब? जब मैं बनाऊंगा तब। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। अब इसे हम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक जगह पर है या बी की जगह पर क्या है, या एक जगह पर है या बी की जगह पर। तो ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सूत्र। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है। तो हम इसे पहले तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम तोड़ देंगे। तो जहाँ आपके एक जगह पर जो दिया है उसी को मान को हम धरना है। एक जगह पर क्या दिया है? 2√x दिया है, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस प्लस। अब बी की जगह पर क्या दिया है? तो 1/में √x का स्क्वायर दिया है प्लस 2। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक जगह क्या है? 2√x और बी की जगह पर है 1/√x। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ध्यान देखेंगे तो ये आपका 2 पे चल जाएगा। अब इस पर हो जाएगा यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम तोड़ देते हैं। फिर नीचे यहाँ पर 2, नीचे आपका हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, रूट यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सबको मैंने एक साथ कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं √x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। अब देखिए, या स्क्वायर से रूट कैंसिल, या स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच्चा यहाँ पर? यह हो जाएगा 4 प्लस यह आपका हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? यहाँ पर 4x बचेगा। क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x ये रूट कट जाएगा तो आपका 4x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। क्या करते हैं? यहाँ पर अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्व x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा? dy/में dx हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो d/में dx 4x प्लस d/में dx 1/में x प्लस d/में dx कोष्ट में 4। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे बनाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy/में dx, या का चिन्ह लगाएंगे dy/में dx। अब देखिए यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 बाहर होगा 4, और अब यहाँ पर बचेगा क्या? dx में और dx बचेगा। तो dx और dx का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मैंने आपको बताया हूँ कि अगर ऊपर भी आपका सेम रहे फंक्शन, नीचे भी आपका सेम फंक्शन रहे, तो वह कट के क्या होता है? उसका अवकलन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लिख दिया। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा 1/में x का अवकलन क्या होता है? 1/में x का अवकलन होता है, यहाँ पर देख लीजिए 1/में x का अवकलन होता है, x का अवकलन -1 होता है, और नीचे में क्या होता है? s स्क्वायर होता है। क्या होता है? -1 होता है बटे में x के पावर 2 होता है। ठीक है, इसका 1/x का। तो डायरेक्ट इसे याद रखिएगा, यह सूत्र ही है। ठीक है, मैंने सूत्र इसे लिखा दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 क्या है? 4 अचर संख्या है। अचर संख्या का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब dy/में dx। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा होगा तो कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस
क्या हो जाएगा आपका 1/s² हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसे और तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी आंसर बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा नीचे आपका s², यहाँ पर हो जाएगा 4s² - 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसका एलसीएम निकालेंगे इस तरह से आ जाएगा। तो s² बटे में हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 4s² - 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके ओके, चलिए कितना होता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन से 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर क्या है, y बराबर 3√x - 1 में x का पावर दिया है dy/dx। यह आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह का मैंने क्लास में कल बनवाया था। तो आप लोग अगर कल क्लास में आए होंगे तो आप इसे बना लेंगे। ठीक है, आप इसे ज़रूर बना लेंगे क्योंकि मैंने कल के क्लास में इसे इस तरह के सवाल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यह क्या है, यहाँ पर एक जगह पर है, यहाँ है बी की जगह पर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab सूत्र होता है। क्या होता है, a² + b² - 2ab सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले हम इसे इसमें तोड़ लेते हैं सूत्र में। ठीक है, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√x का पावर हो जाएगा प्लस यहाँ पर जाए b की जगह पर हो जाएगा 1/x √x का पावर हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा आपका माइनस तो -2। अब क्या दिया है इंटू में 3√x एक जगह पर हो गया, b की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√x हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। अब इसे और तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा और √x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 1 का पावर हो जाएगा 2 और √x का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो यह स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपका तितली के 9 हो जाएगा। 9 आइए ये बचा कितना x बचा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, तो बचेगा क्या 1/में में यहाँ से बचा x, तो क्या हो जाएगा 1/में में x, ये बचा 6। अब ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। क्या करते हैं सोल्व। अब लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर तो यहाँ से हमको मिलेगा dy/में dx। अब मैं डायरेक्ट 9 को बाहर कर देता हूँ। ठीक है, इसे 9 को बाहर करते हैं यहीं से, तो d/में dx हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा d/में dx 1/में x माइनस d/में dx क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कोष्ट में। अब यहाँ पे या का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा y/में dx। अब देखिए यह 9 है, जब आपका ऊपर और नीचे सेम रहेगा तो इसका मान क्या होता है अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई d/में dx रहे 1/में x रहे तो इसका अवकलन डायरेक्ट याद आप रखिए 1 माइनस बटे में रखिए s², इसका मान डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, कैसे आया तो यहाँ पर देखिए
यह सूत्र बनता है किस सूत्र पर, डी बटे में डी एक्स 1 माइनस क्या होता है यन, 1 बटे में यक्स के पावर माइनस यन होता है और यन ऊपर माइनस यन ऊपर होता है और हम यक्स के पावर -1 अरे सॉरी यन प्लस 1 होता है, क्या होता है यक्स के पावर यन प्लस 1 होता है। इसी सूत्र से यह आया है। तो यहाँ पर देखिए इसके घात में क्या है 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, आप फिर इसमें एक और जोड़ेंगे आगे वाला तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र से आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 का एस स्क्वायर का पावर एस का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चर 6 क्या है, चर है, चर का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हूँ पिछले लेक्चर में। चलिए अब मैं इसे यहाँ बनाता हूँ, इससे यहाँ बनाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स, यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा। ठीक, 9 माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 बटे में यस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा यस के पावर 2 बटे में हो जाएगा या आई हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो 9 एस स्क्वायर -1 बटे में यक्स के पावर 2, आंसर आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए यही आपका राइट होगा। ठीक है, हाँ तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएंगे। अब चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। आप लोग इसे ज़रूर बनाएंगे। चलिए आपका जो है 9वां प्रश्न है आपका y बराबर एस के पावर 4 और कर दिया है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस आपका दिया है 4 के पावर s क्यूब। ठीक है, यह दिया है, आपको बनाना है डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। आपसे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएंगे। देखिए आप नोट कर ले होंगे। अब देखो यह सवाल मैंने आपको इस तरह का एक सवाल आपको कराया था पहले लेक्चर में, शायद कराया था क्या, किस लेक्चर में, पहले लेक्चर में। देखिए पहले हम क्या करते हैं, सभी में हम गुणा करते हैं, किससे, एक्स के पावर 4 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x गुणे क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस यह हो जाएगा 3s स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4qx गुणे क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके। अब देखिए आपका अगर यह सेम रहता है, क्या होता है नीचे का सेम रहता है, जो आपका पावर वाला रहता है घात वाला, अगर नीचे का सेम रहे तो ऊपर का मान जुड़ जाता है, क्या होता है यह जुट जाता है। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 3, यह जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा नहीं, हो जाएगा प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा यस। अब देखो टी आपका हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, डी वाई बटे में डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, यह बाहर कर दूंगा, किसको 2 को बाहर कर दूंगा, अंदर में केवल किसका करूँगा अवकलन x5 का, x के पावर 5 का मैं करूँगा। इस तरह हम 3 को बाहर करेंगे और x के पावर 6 का हम अवकलन करेंगे। इसी तरह हम 4 को बाहर करेंगे और
यक्स के पावर 7 को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह किस सूत्र पर फॉलो कर रहा है, तो डी बटे में डी यक्स के पावर यन रहे तो क्या होता है यन इंटू यक्स के पावर माइनस यन 1 होता है। ठीक है, ये आपके इस सूत्र पर यह टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर डी वाई बटे में डी यक्स। अब देखिए 2 आपका हो जाएगा इंटू इंटू में। अब देखिए 5 है यहाँ पर, यन की जगह पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, और 5 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए यहाँ पर 5 मैंने आगे किया, 5 है तो 5 आगे किया। अब 5 में से हम 1 घटा देंगे, 1 यहाँ पर दिया था सूत्र में, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट 4 लिखता हूँ। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे 3, अब यहाँ पर 6 है तो 6 बाहर हो जाएगा, और 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4, अब यह क्या है 7 है, 7 में से 7 आगे आ जाएगा, और 7 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब डी बटे में डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 एक्स के पावर 4 प्लस, अब देखिए 3 6 18 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब देखिए यह क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो 7 4 28 एक्स के पावर 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखें तो आप कट भी रहा होगा, किससे कटेगा, 5 से। 5 से नहीं कटेगा, 2 से आप काटेंगे तो कटेगा। 2 का एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हैं। आप इससे और भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इसे और एक तरीके से कर सकते हैं, इससे और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर 2x4 का को क्या करें, कॉमन निकाल लीजिए, तो डी वाई बटे में डी एक्स 2 के पावर 2x के पावर 4, इसका हम अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, यह भी आपका कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 9x बचेगा। क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पर बचेगा 14 का 28 तो 14, आइए आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब मैं एक डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, सीधा से करता हूँ, सीधा से मैं इसे कर दूंगा, सिस्टमेटिक से मैं इसे सजा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर x4, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 14 एक्स के पावर 2 प्लस 9x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से भी आ सकता है। तो यह आपका शॉर्ट आंसर हो गया, ये आपका लॉन्ग आंसर हो गया। इसे खाली ये अवकलन किए हैं, ये आपका अवकलन के साथ साथ इसे हम लोग छोटा भी किए हैं। ठीक है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। ओके ओके जी, चलिए, तो हम बना दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 10 नंबर, आप उसे घर से जरूर बना के लाएंगे। ठीक है, चलिए आपको यह क्वेश्चन देता हूँ 10 नंबर, आप उसे घर जरूर बना के लाएंगे। क्या है, एक्स के पावर 1 के पावर क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, हाँ क्यूब है। तो डी वाई बटे में क्या है, डी एक्स ज्ञात कीजिए। यह क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला मैंने करा दिया हूँ, आप इसे क्यूब वाला बनाकर लाएंगे 10वां नंबर। ठीक है, क्यूब वाला बनाकर लाएंगे। तो आप लोग के लिए चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये घड़ी थोड़ा
2-3 दिन के बाद है, उसके बाद फिर आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा, आपको इसमें कंटेंट भले कम मिलेगा लेकिन क्लास डेली चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।